चलिए, आज भारत के एक ऐसे मिशन की बात करते हैं जो इतिहास लिखने वाला है। इसका नाम है गगनयान। और ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को लेकर अंतरिक्ष की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। भारत का अब तक का सबसे एम्बिशियस स्पेस प्रोजेक्ट। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? और ये सच भी है। देखिए, गगनयान का मतलब सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करना नहीं है। इसका मतलब है इंसानों को, हमारे एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाना और फिर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित वापस भी लाना। तो आखिर ये गगनयान मिशन है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मकसद है भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को भारत में बने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजना, उन्हें पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एक तय रास्ते पर, जिसे हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, वहां कुछ समय के लिए रखना और फिर मिशन पूरा होने पर सेफली धरती पर वापस ले आना। लेकिन इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मिशन एक बार में तो हो नहीं सकता, राइट? जाहिर है, इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया गया है। तो चलिए इस ऐतिहासिक उड़ान की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। इस पूरे सफर को आप 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा वो अभी चल रहा है, यानी बिना किसी इंसान के टेस्ट फ्लाइट्स। ये बिल्कुल एक फाइनल एग्जाम से पहले के मॉक टेस्ट जैसे हैं, सब कुछ चेक करने के लिए। इसके बाद 2025 के अंत में एक बहुत ही स्पेशल पैसेंजर अंतरिक्ष में जाएगा। और फिर आएगा वो बड़ा दिन, साल 2026, जब भारत अपना पहला इंसानी मिशन लॉन्च करेगा। तो 2025 का वो स्पेशल पैसेंजर कौन है? मिलिए व्योममित्र से। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। असली एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले व्योममित्र स्पेस में जाकर सब कुछ टेस्ट करेगा। वो कैप्सूल के अंदर के प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, हर चीज को ठीक वैसे ही महसूस करेगा जैसे कोई इंसान करता, ताकि ये पक्का हो सके कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये सफर 100% सुरक्षित है। इस तारीख को याद कर लीजिए, 2016। यही वो साल है जब इसरो का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने का है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं होगी, ये भारतीय विज्ञान और इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाला एक पल होगा। ठीक है, ये तो हुई मिशन की बात, लेकिन सोचिए जब भारत ये कर लेगा तो दुनिया भर में इसका क्या मतलब होगा? ये कामयाबी भारत को दुनिया के स्पेस मैप पर कहाँ खड़ा करेगी? इन सारे सवालों का जवाब पता है किसमें छिपा है? सिर्फ एक नंबर में, और वो नंबर है 4। जी हाँ, बस ये एक नंबर भारत की स्पेस जर्नी की कहानी हमेशा के लिए बदल देगा। क्यों? क्योंकि गगनयान की सफलता के साथ ही भारत अपने दम पर अपनी टेक्नोलॉजी से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये कमाल सिर्फ 3 देशों ने किया है, अमेरिका, रूस और चीन। सोच कर देखिए, भारत इस सुपर एलीट क्लब का चौथा मेंबर होगा। ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने कहा, अब तक दुनिया में सिर्फ 3 देश ही ये कर पाए हैं, और 2026 में भारत इस बहुत ही खास क्लब का चौथा सदस्य बनने की राह पर है। ये सिर्फ एक मिशन पूरा करना नहीं है, ये अंतरिक्ष के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाना है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? गगनयान सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं है, ये स्पेस की दुनिया में भारत की आत्मनिर्भरता का एक जोरदार ऐलान है। ये दुनिया को बताता है कि भारत अब मुश्किल से मुश्किल स्पेस मिशन को खुद डिजाइन करने और उससे पूरा करने की ताकत रखता है। गगनयान तो बस एक शुरुआत है, ये मिशन भारत के लिए अंतरिक्ष में अनगिनत संभावनाओं के नए दरवाजे खोल देगा। तो सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक छलांग के बाद भारत की अगली मंजिल क्या होगी? क्या हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे या फिर चांद और मंगल पर और बड़े मिशन भेजेंगे? भविष्य सच में सितारों से भरा हुआ लगता है।